बस आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आपको शानदार तरीके से जिंदगी भर के लिए वुड्स रिएक्शन याद करा दूंगा और शानदार तरीके से नोट्स भी बनवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वुड्स रिएक्शन का ट्रिक है व्हाट आर यू डूइंग हलीना इधर। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ W से हो जाएगा वुड्स अर्थात वुड्स रिएक्शन, अर्थात ये ट्रिक जो है वो वुड्स रिएक्शन के लिए है। ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, R है तो R से A का हो जाएगा एल्काइल, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, और एल्काइल जैसे कि हो जाएगा मिथाइल, इथाइल, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए हलीना है तो हलीना का HA हो जाएगा और HA से हो जाएगा हैलाइड, जिसे हम X से डिनोट करते हैं, जिसके अंतर्गत हैलोजन एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए Na है और Na से होता है सोडियम। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ इधर है तो इधर से हो जाएगा ईथर, और ईथर के सामने आपको लगाना है दोस्तों शुष्क, तो हो जाएगा शुष्क ईथर, जिसे इंग्लिश में हम ड्राई ईथर भी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, होगा क्या, यहाँ जो एल्काइल है और यहाँ जो हैलाइड है, इन दोनों की मिक्सचर की क्रिया अर्थात एल्काइल हैलाइड की क्रिया हमें सोडियम धातु से करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों कि यहाँ जो एल्काइल हैलाइड है उसको हम 2 मोल लेंगे, और यहाँ जो सोडियम धातु है उसको भी हम 2 मोल लेंगे, और इन दोनों की रिएक्शन जो है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। अब रिएक्शन कैसे होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ 2 मोल एल्किल हैलाइड ले लिया और ये 2 मोल सोडियम धातु ले लिया, इस प्रकार से। बताना दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, 1 मोल यहाँ एल्किल हैलाइड है, 1 मोल यहाँ एल्किल हैलाइड है, और हमें 2 मोल ही एल्किल हैलाइड लेना था। और आप सबको पता है दोस्तों कि इन दोनों की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। अब रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ एल्किल हैलाइड के दोनों हैलोजन दोनों सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और बनाते हैं 2 टाइम्स NaX, जिसका नाम होता है दोस्तों सोडियम हैलाइड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ जो एल्काइल है और यहाँ जो एल्काइल है वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एल्केन का निर्माण करते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें कार्बन की जो संख्या होती है वो सम होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया वुड्स रिएक्शन का रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन। चलिए दोस्तों, अब मैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको शानदार तरीके से समझाता हूँ। अच्छा चलिए, यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने 2 मोल एल्किल हैलाइड के स्थान पर 2 मोल मिथाइल ब्रोमाइड लिया है और यहाँ 2 मोल सोडियम धातु है। इन दोनों की रिएक्शन हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे। तो यहाँ होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि मिथाइल ब्रोमाइड के दोनों ब्रोमीन दोनों सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और बनाते हैं 2NaBr अर्थात सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ जो मिथाइल है और यहाँ जो मिथाइल वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और निर्माण करते हैं CH3 का, जिसका नाम होता है दोस्तों इथेन, जिसे हम शॉर्ट में C2H6 भी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एल्केन की फॉर्मेशन होगी उसमें कार्बन की संख्या सम होगी। तो यहाँ चेक कर लीजिए, देखिए कार्बन की संख्या यहाँ कितना है, 2 और 2 एक सम संख्या होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस इथेन में कार्बन की संख्या सम है। अब चलिए दोस्तों, अब मैं आपको शानदार तरीके से नोट्स बनवाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से नोट्स भी कीजिएगा। यहाँ देखिए लिखिएगा, एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्केन बनता है। प्राप्त एल्केन में कार्बन की संख्या सम होती है। एक बार फिर दोहराता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर एल्केन बनता है। प्राप्त एल्केन में कार्बन की संख्या सम होती है। तो इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक बार बोल देता हूं, व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन विच नंबर ऑफ कार्बन इज इवन, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन।